जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में पाँचवें चरण की 14 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पाँचवें चरण में उत्तर प्रदेश सहित भारत के 8 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा की सीटों का मतदान सोमवार को हो चुका है। पाँचवें चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित राहुल गांधी के भाग्य का फैसला ईवीएम के अंदर बंद हो चुका है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पाँचवें चरण की 14 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट की। तो लखनऊ लोकसभा सीट की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा आदर्श पार्टियों का लखनऊ की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट अमेठी की आती है। अमेठी की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट रायबरेली की आती है। रायबरेली की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहां से खाता खुलने की संभावना नहीं जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट फैजाबाद की आती है। फैजाबाद की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट मोहनलालगंज की आती है। मोहनलालगंज की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट कैसरगंज की आती है। कैसरगंज की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का कैसरगंज की इस सीट से खाता खुलते नहीं नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट गोंडा की आती है। गोंडा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होने की संभावना दिख रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट बाराबंकी की आती है। बाराबंकी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहाँ से सुपड़ा साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट जालौन की आती है। जालौन की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट झांसी की आती है। झांसी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट हमीरपुर की आती है। हमीरपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट बांदा की आती है। बांदा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट फतेहपुर की आती है। फतेहपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट कौशाम्बी की आती है। कौशाम्बी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का
कौशाम्बी की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की सभी 14 लोकसभा की सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ चुका है, जिसमें 5वें चरण की सभी 14 लोकसभा की सीटों में से 7 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 7 सीटें समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों का 5वें चरण की इन 14 लोकसभा सीटों पर खाता खुलते हुए नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, 5वें चरण की इन 14 लोकसभा की सीटों में से किस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें मिलने वाली हैं? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? भारत के किस राज्य या जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।